कहानी की शुरुआत 1992 समर से होती है, जहां पर हम एक घर देखते हैं जिसके अंदर एक कपल रहता है और उनके दो बच्चे होते हैं जिनका नाम टॉमी और रेबेका होता है। दरअसल टॉमी को कोई बीमारी होती है, इसलिए वो घर में ही रहता है। उसके बाद वो सभी लोग रात में जब सो रहे थे तब रेबेका को कुछ बाहर से आवाज आती है, जिसके बाद वो अपने घर से बाहर देखती है। तब उनके बैकयार्ड के पूल में रेबेका का भाई बोट चला रहा था जो कुछ दिन पहले खो गई थी। जिसके बाद रेबेका पूल के पास जाती है और जब वो बोट निकालने की कोशिश करती है तो पूल से कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है। जिसके बाद रेबेका अपनी माँ को पूल के बाहर देखती है जो मदद के लिए अपना हाथ देती है, लेकिन रेबेका जब वापस देखती है तो वो गायब हो गई थी। उसके बाद रेबेका पानी के अंदर होती है, तभी एक एनर्जी उसे पानी के अंदर तान लेती है और फिर रेबेका की डूबने के कारण दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले सीन में कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां हम एक कपल रे वॉलर और उसकी बीवी ईव वॉलर को देखते हैं जो अपने बच्चे इजी और एलियट के साथ घर ढूंढ रहे होते हैं। रे पहले बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन बीमारी के कारण रे को संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था और रे का अभी भी इलाज चल रहा है। उसके बाद रे और उनकी फैमिली नए घर को ढूंढ रहे थे, जिसके बाद एजेंट उन्हें वही घर दिखाते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एजेंट कहती है ये घर तो महंगा है पर आपको कम दामों में मिल जाएगा, जिसे सुनकर रे और ईव खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों पूल को देखते हैं जो उस घर के बैकयार्ड में था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद रे अकेला होता है, तब उसे पूल में बेसबॉल दिखता है जिसे उठाने वो जाता है, तब वो पूल में गिर जाता है। जिसके बाद ईव आकर उसे बाहर निकालती है। अगले सीन में ईव रे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताती है कि रे की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर रे को वाटर थेरेपी लेने को कहती है। उसके बाद रे ईव को कहता है क्यों ना हम वो पूल वाले घर को खरीद लें, जिसके बाद वो दोनों घर खरीद लेते हैं। अगले सीन में रे की फैमिली उस घर में शिफ्ट हो जाती है। दरअसल ईव काम करती है और पैसा कमा के घर चलाती है और उसका पति घर में ही रहता है। ईव ने अपने बच्चों को भी अपने पास से ही स्कूल में दाखिला दिलाया होता है। उधर इजी ने एक दोस्त भी बना लिया था जिसका नाम रोनिन है। अगले सीन में वो लोग पूल को साफ करने लगते हैं। जब वो लोग पूल सर्विस वाले लोग को बुलाते हैं तब पूल के मेंटेनेंस वाले से चेक करते हैं, तब वो बताते हैं कि पूल सेल्फ सस्टेनिंग है और साथ ही बताते हैं इस पूल का पानी अंडरग्राउंड स्प्रिंग से आता है। अगले सीन में सभी लोग पूल में मस्ती करते हैं और बच्चे भी काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ ईव पूल में स्विमिंग कर रही होती है ताकि उसे अच्छा फील हो सके। तभी उसे पूल के बाहर रे दिखाई देता है जो अगले ही पल गायब हो जाता है और पूल की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। जिसके बाद ईव रूम में सोने जाती है। उधर पूल के पास हम कैट को देखते हैं। तभी पूल में वही बोट चलने लगती है जिसे रेबेका ने पहले देखा था और फिर कोई बुरी एनर्जी की आवाज आती है। अगली सुबह रे, ईव, इजी और एलियट अपने बिल्ली को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें पूल में बिल्ली का कॉलर मिलता है और दूसरी तरफ रे अपने अवार्ड्स देख रहा होता है जो बेसबॉल खेलते समय उसने जीते थे। अगले सीन में रात को रे रोज की तरह पानी में स्विमिंग कर रहा होता है, जिसके कारण वो ठीक होने लगा था। उसके बाद रे और ईव डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि रे की प्रोग्रेस को देखकर काफी हैरान थे। नेक्स्ट सीन में एलियट पूल में होता है। उसके बाद एलियट को अपनी बहन दिखती है। जब वो बाहर आता है तब वो गायब हो जाती है। उसके बाद एलियट स्विमिंग कर रहा होता है। तभी उधर रेबेका एलियट को बोलती है मेरी मदद करो, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। जब एलियट उसके पास जाता है तभी उसके हाथ को घोस्ट खींच लेता है। जिसके बाद एलियट उधर से भागकर अपनी माँ को ये सब बताता है। उसके बाद ईव ये सब रे को बताती है, लेकिन वो इस बात को हल्के में ले लेता है और एक पूल पार्टी रखने को कहता है ताकि बच्चों को अच्छा लगे। अगले सीन में वो सभी एलियट के बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं, जहां एलियट के कोच बच्चों को रे से मिलाते हैं। उसके बाद रे को बेसबॉल खेलने को कहते हैं, जहां रे कुछ बॉल पहले मिस करता है, लेकिन फिर जब वो ध्यान लगाता है तब वो बॉल को बहुत दूर मारता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उधर हम पूल में कुछ हलचल होते हुए देखते हैं। अगले सीन में रे और ईव डिनर करके बाहर चले जाते हैं। उसके बाद इजी और एलियट घर में अकेले ही होते हैं। देन उसके बाद इजी अपने बॉयफ्रेंड रोनिन के साथ पूल में खेल रही होती है। तब इजी को पूल के अंदर कुछ शैडो दिखाई देती है, जिसके बाद इजी उसे इग्नोर करके स्विमिंग करने लगती है। उसे लगता है कि ये रोनिन कर रहा है। तभी कोई घोस्ट इजी का पाँव पकड़कर नीचे खींचता है, लेकिन वो जैसे तैसे बचकर बाहर निकल रही थी तब वो फिर से घोस्ट का चेहरा देखती है जो काफी डरावना था। उसके बाद इजी ये सब देखकर काफी घबरा जाती है। तभी उसके पेरेंट्स भी आने वाले थे, इसलिए वो रोनिन को जाने को बोलती है। अगले सीन में एलियट इजी को बताता है कि मैंने तुम्हें कल पूल से बाहर आते हुए देखा था, तब तुम घबराई हुई थी, जरूर तुमने कुछ देखा है। उसके बाद एलियट कहता है मैंने भी कुछ अजीब देखा था। देन एलियट पेरेंट्स को ये सब बताने को बोलता है, लेकिन इजी कहती है तुम देख नहीं रहे, हमारे पिता ठीक होने लगे हैं, साथ ही मम्मी भी कितनी खुश है और इन सब में पूल का पानी हमारी मदद कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं री और ईव ने पूल में पार्टी रखी होती है। उसके बाद उनके घर में कई लोग आए हुए होते हैं। उधर एजेंट लेडी भी आई हुई होती है जिसने उन्हें घर दिलाया था।
उसके बाद ईव उससे घर के बारे में पूछती है और कहती है इधर पूल में अजीब सी चीजें हो रही हैं। वो लेडी कहती है ये पूल 15 साल से बंद पड़ा हुआ था। ईव कहती है क्यों, किसी ने पूल को इतने साल से इस्तेमाल नहीं किया? लेडी जवाब में कहती है कि बहुत साल पहले एक लड़की की मौत इस पूल में हो गई थी, इसलिए किसी ने पूल को यूज करने के बारे में नहीं सोचा। उसके बाद ईव कहती है वो लड़की का नाम रेबेका है ना? वो लेडी कहती है हाँ। उधर दूसरी तरफ एलियट अपने रूम से पूल का वीडियो बना रहा होता है। तभी उधर हम देखते हैं रे के पास कोच का बेटा ऑटोग्राफ लेने आता है। उसके बाद रे उस लड़के के साथ पूल में खेल रहा होता है। तभी वाटर स्प्रिंग के अंदर से कोई काला साया बाहर आता है और वो रे के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद रे कोच दोस्त के बेटे को पूल के अंदर डुबा देता है और वो लड़का तड़प रहा होता है। तब एलियट ये सब देखकर फौरन अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद कोच अपने बेटे को बाहर निकालता है। अगले सीन में कोच रे से नाराज होता है और वो उसे प्रैक्टिस में आने से मना करता है। दूसरी तरफ ईव ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है इस घर में कोई बुरी एनर्जी है, और फिर वो रे और बच्चों को लेकर गाड़ी से जाने लगती है। तभी रे की तबीयत खराब होने लगती है, जिसके बाद ईव रे को वापस घर में ले आती है और रे को रेस्ट करने को बोलती है। उसके बाद रे ठीक होने लगता है और फिर ईव से कहता है मुझे पूल में जाना है, स्विमिंग करने, वहाँ मुझे अच्छा लगता है। जिसके बाद ईव समझ जाती है कि उसके पति के अंदर घोस्ट आ गया है। उसके बाद ईव पूल के पास जाके सारा पानी निकालने के लिए छोड़ देती है। ईव को लगता है शायद इससे उसके पति को भूत से छुटकारा मिल जाएगा। अगले सीन में ईव रेबेका के बारे में रिसर्च करने लगती है, जिसके बाद ईव को पता चलता है कि बहुत ही लंबे समय से लोग इस पूल से गायब हुए हैं या फिर उनकी मौत हुई है। अगले सीन में ईव एजेंट लेडी से रेबेका की माँ का एड्रेस लेकर उनसे मिलने जाती है। उसके बाद ईव घर के अंदर आती है। रेबेका की माँ बताती है मेरा बेटा टॉमी अब एम्बेसडर बन चुका है। उसके बाद ईव उनसे रेबेका के बारे में पूछती है। पहले तो वो बताने को तैयार नहीं होती, लेकिन उस पर दबाव बनाने पर रेबेका की माँ रेडी हो जाती है। उसके बाद ईव कहती है हमने उधर पर घर लिया है, लेकिन मेरे पति के साथ अजीब चीजें हो रही हैं। उसके बाद रेबेका की माँ कहती है पहले उस पूल की जगह एक पॉन्ड हुआ करता था, जहाँ अगर कोई कॉइन फेंककर विश मांगे तो उसकी विश पूरी होती थी, लेकिन इसके लिए तुम्हें सैक्रिफाइस देना होता है। उसके बाद रेबेका की माँ बताती है मैं अपने बेटे टॉमी से प्यार करती थी, इसलिए मैंने रेबेका को सैक्रिफाइस करके अपने बेटे को ठीक किया। उसके बाद ईव उनसे पूछती है इसे रोकने का कोई तरीका तो होगा। तब रेबेका की माँ की हालत खराब हो जाती है और कहती है तुम्हें किसी को सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि पूल के पानी के कारण तुम्हारा पति ठीक हुआ है। उसके बाद ईव उधर से भागती है। अगले सीन में रे शावर ले रहा था, तब उसकी आंखों से काला पानी बाहर निकल रहा होता है। उधर एलियट और इज़ी रात में ट्यूशन से वापस आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं। जिसके बाद एलियट पानी पी रहा होता है तो वो पानी खुद ही हिलने लगता है। जिसके बाद एलियट पूल के पास से अपनी बिल्ली की आवाज सुनता है। उधर हम देखते हैं पूल में पानी खुद ही भर गया होता है। उसके बाद एलियट अपनी बिल्ली के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद घोस्ट एलियट को अपने साथ पूल के अंदर ले जाता है। वो घोस्ट जो दिखने में इतना भयानक था, वो उसे अंदर लेके चला जाता है। उधर इज़ी और ईव भी आ जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। उसके बाद ईव घर में डैड को बुलाने जाती है, जहाँ रे पूरी तरह से भूत के काबू में हो गया होता है और वो इज़ी पर हमला करने लगता है। उधर ईव पानी में कूदकर एलियट को बचाने जाती है। आखिरकार ईव को एलियट तो मिल जाता है, लेकिन उसे कई लोग की आत्मा दिखती है जो ईव को रोक रहे थे। ये सभी लोग सेक्रीफाइस हुए होते हैं। उधर पूल की गहराई काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण ईव जब एलियट को लेकर बाहर आ रही थी तब वो रास्ता भटक जाती है। तब रेबेका की आत्मा ईव की मदद करती है। दूसरी तरफ इज़ी अपने डैड से छुप जाती है। उधर ईव अपने बेटे को लेकर बाहर निकल जाती है, लेकिन एलियट सांस नहीं ले पा रहा था। जिसके बाद रे आकर बोलता है पानी ने एलियट को चुना है, इसलिए तुम उसे नहीं बचा सकती हो। और फिर रे ईव का गला पकड़कर ऊपर उठा देता है। तभी इज़ी अपने पिता का बेसबॉल बैट लेकर उस पर हमला करती है। जिसके बाद रे उल्टी करता है, जिसमें काला पानी निकलता है और वो अब नॉर्मल हो गया होता है। उधर एलियट को भी घोस्ट ने पकड़ रखा था, इसलिए रे खुद को सैक्रिफाइस करते हुए पूल के अंदर चला जाता है और अपनी फैमिली को अपना ख्याल रखने को कहता है। उधर एलियट भी ठीक हो जाता है। अगले सीन में कुछ दिन बीत गए होते हैं, जहाँ ईव, इज़ी और एलियट रे को मिस कर रहे होते हैं। उसके बाद वो सभी पूल बंद करवाने का फैसला करते हैं, ताकि जो उनके साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। और फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।